नमस्कार बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने प्लांट्स का पढ़ लिया कि प्लांट्स में कौन है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, कौन से हार्मोन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल जब हम पढ़ते हैं तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में है कि स्पेशलाइज सेल्स हैं, कुछ स्पेशलाइज सेल्स हैं जिनको हम नर्व सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स बोलते हैं। नर्व सेल्स या इनको न्यूरॉन्स भी बोला जाता है, जो हमारी सिस्टम में, एनिमल्स के सिस्टम में जो रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए। अब इसमें जैसे हम बात करते हैं सिलेंड्रेट से लेके मैमेलिया तक, अब मैं कुछ पहले आपको लवर एनिमल्स के बारे में बताऊंगा कि उनमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन करता है। जैसे सबसे पहली एग्जांपल है न्यूरॉन्स। हमने बोला नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स ये एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ स्पॉन्जेस। इन केस ऑफ स्पॉन्जेस में ये एब्सेंट होते हैं। तो जैसा कि न्यूरॉन्स जो है वो स्पॉन्जेस के केस में एब्सेंट है। अब सिलेंड्रेट्स की बात करें तो सिलेंड्रेट्स में जो नर्वस सिस्टम है वो डिफ्यूज टाइप है। सिलेंड्रेट्स की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास हाइड्रा इसकी एक एग्जांपल है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो सिलेंड्रेट्स में डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। वायलेंस इन केस ऑफ फ्लैटवर्म्स, अगर हम फ्लैटवर्म्स की बात करें तो इनमें लेडर टाइप जो है वो नर्वस सिस्टम होता है। फ्लैटवर्म में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेपवर्म। प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टेपवर्म, ये फ्लैटवर्म में जो नर्वस सिस्टम है वो लेडर टाइप है। वाइल एनिलीड्स को कंसीडर किया जाता है दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स टू हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो कौन है? वो एनिलीड्स है। और लास्ट में हमारे पास इंसेक्ट्स आते हैं। इंसेक्ट्स का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सिमिलर है एनिलीड्स की तरह। किसकी तरह? एनिलीड्स की तरह उनका है, एक्सेप्ट कुछ फर्क है। वो फर्क क्या है कि इंसेक्ट्स में हमारे पास नर्व रिंग और नर्व कार्ड का फर्क है। अब इंसेक्ट्स की बात करेंगे तो हमारे पास कॉकरोच है, ग्रास ऊपर है, वगैरह वगैरह। ये जो एग्जांपल्स हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंसेक्ट्स का एनिलीड्स के साथ कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इंसेक्ट्स में नर्व रिंग जो होती है वो सर्कम इसोफेगल, उसको बोलते हैं सर्कम इसोफेगल। का मतलब होता है कि नर्व रिंग अराउंड द इसोफेगस होती है। कहाँ होती है? अराउंड द इसोफेगस। इसोफेगस हमारी जो, अगर ह्यूमन की बात करूंगा तो फूड पाइप बोला जाता है। तो नर्व कार्ड जो होती है इसकी वेंट्रल होती है, सॉलिड होती है और डबल होती है। तो ये बात ही हमारी कुछ लवर ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि उनमें नर्वस सिस्टम कैसा होता है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, स्पॉन्जेस में कोई भी नर्वस सिस्टम न्यूरॉन एब्सेंट होते हैं। सिलेंड्रेट्स में डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है। फ्लैटवर्म्स में लीडर टाइप है। जो है जिनको हम फर्स्ट एनिमल, हाँ जी, तो एनिलीड्स को जिनको हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट एनिमल्स टू हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड अपना नर्वस सिस्टम। और इसके बाद एनिलीड्स के एग्जांपल की बात करेंगे हम तो एनिलीड्स में हमारे पास जो है हमारा अर्थवर्म। एनिलीड्स में हमारे पास अर्थवर्म जो है वो इसकी एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट एनिमल्स हैं जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। इंसेक्ट्स में भी सिमिलर होता है लेकिन एक्सेप्ट नर्व रिंग और नर्व कार्ड। तो ये था हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लवर एनिमल्स।